कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले आपने कुछ फार्मूले की वीडियो देखी होंगी, कुछ प्रूफ, एक फार्मूला प्रूफ किया था। एंड क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट माइनस, जिसमें साइन और कॉस होते हैं। 4 क्वाड्रेंट आपने पढ़े, किस क्वाड्रेंट में साइन प्लस, किस क्वाड्रेंट में साइन माइनस आप नहीं पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जरा ध्यान से सुन लीजिए एक बारी। ये मेरे पास क्या था 0, ये क्या था π/2, और ये क्या था पाई, और ये क्या था 3π/2, और ये क्या था 2π। जब ये इस 0 से ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 0 और 90 के बीच में, मीन्स मोर देन 0 लेस देन, ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा π/2 माइनस एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा π/2 माइनस, यहाँ मैं माइनस लिख दिया। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें या तो होगा पाई माइनस गिवन एंगल होगा, पाई से कम ऊपर की तरफ आ रहा है, पाई से कम, और π/2 से ज्यादा, π/2 से ज्यादा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ गया π/2 प्लस, तो इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर पाई माइनस है तब भी सेकंड क्वाड्रेंट। ये पाई लाइन है, अगर पाई से नीचे आएंगे तो इसका अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो पाई से क्या है ज्यादा, तो पाई से ज्यादा पाई प्लस, और ये क्या है 3π/2 से कम, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, या तो पाई प्लस और 3π/2 माइनस। अगर क्वेश्चन के अंदर आता है पाई प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आता है पाई माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर आता है 3π/2 माइनस, देखो ये माइनस है, 3π/2 से कम, 270 से कम, 180 से ज्यादा, 270 से कम। देखो पाई क्या है 180, 180 से ज्यादा, 270 से कम, कम मतलब माइनस, और फिर उसके बाद माइनस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। अब इसी के जैसा अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो 3π/2 से ज्यादा और 2π से कम, इट मीन 270 से ज्यादा, ज्यादा मीन प्लस, या 2π से कम, कम मतलब माइनस। इसका मतलब पूरा चक्कर हमारा हो गया, तो ये क्या हो गया 2π हो गया। और फिर अगर हम नेक्स्ट रिवॉल्व कर दे, ये यहां पर आता है एंगल, तो ये क्या आएगा 2π में ऐड हुआ है 2π प्लस, 2π प्लस। ये जो मेरी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या है, इधर सारे इवन पाई होंगे, इधर सारे ऑड पाई होंगे। इधर सारे क्या होंगे ऑड पाई, मींस पाई 3π, और इधर क्या होंगे सारे इवन पाई होंगे, मींस 0π 2π। और इस एक्सिस पर, इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता है। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन इस वाली लाइन पर, π/2 वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होता है। इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, और इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? इस वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, और इस पर चेंज होगा। π/2 जहां पर भी होगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। अब आपने एंगल याद किए होंगे, देखो जरा एक मिनट देखिए, आपने एंगल किए हैं साइन 0, साइन 0, फिर बताया आपने 30, 3π/2, और फिर क्या बताया आपने 45, फिर बताया 60, 90। 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 रेडियन में, दिस इज डिग्री, और रेडियन में 30 को क्या लिखा था π/6 रेडियन, इसको क्या लिखा था π/4, इसको क्या लिखा था π/3, इसको क्या लिखा था π/2। ये चेंज किए थे। अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेक करेंगे और करेंगे। आप लोग को ये वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, आपने 10th में भी की थी और मैंने आपको बताई भी थी। इज इट क्लियर? एंड नाउ सॉल्व कैसे करेंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे पता है ना आपको, 0 1 2 3 फिर रूट करना, थोड़ा ध्यान है, देखिए कैसे निकालते हैं, फिर देख लो। जब 0 लिखेंगे
1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, याद करने की जरूरत नहीं है। जो सिंप्लीफायर है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये कट रहा है 2, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 1। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। इसका रूट कर दिया, इसका रूट कर दिया, इसका रूट कर दिया, इसका रूट कर दिया, इसका रूट कर दिया। जो बचा उसे लिख देंगे। क्या बचा है, 0/4 0, 1/4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ये क्या है 1 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2 और ये 1। ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू। और ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। अगर आपको ध्यान हो तो आपने ये 10th में किए थे। इसमें किसी को डाउट, बोलो बेटे को डाउट इसमें। देखिए आपने ऐसे तो किया था, आपने क्या किया था बताओ जरा, दोबारा देखिए आपने क्या किया था। पहले क्या किया था, 0 किया था, 0 30, फिर क्या लिखा था आपने 45 60 और ये 90। इसको क्या लिया था, नंबर 0 1 2 3 4। एक इसका शॉर्टकट मेथड बताएंगे याद करने का, बाद में बात करेंगे। 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिवाइड। सबसे पहले क्या लिखा, एंगल लिख दिए डिग्री में, 0 0 डिग्री सॉरी डिग्री, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 0 1 2 3 4। फिर क्या करा, 4 से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करा, जो सिंप्लीफाई हो रहा है ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई, 4 से 4 कट, सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद इनका क्या कर दिया, रूट कर दिया। देखो ये रूट कर दिया। अब जो आंसर वो लिखते हैं 4 0/4 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, ये 1 से 1 कट। ये जो आंसर आया वो किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। अगर मैं पूछूं आपसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, उल्ट यहाँ से काउंट करेंगे। क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2 और फिर क्या आएगा 1/2 और फिर क्या आएगा 0। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा में क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। आप देखोगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हटा दीजिए तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1 चेक करिए, 0/1 0, 1/√3। देखो इसका न्यूमरेटर अपॉन में इसका न्यूमरेटर। अब क्यों 1/2, ध्यान से देखिए 1/2 को डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड √3/2 से, तो रेसी प्रोकल। तो 1/2 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 2/√3, ये 2 से ये 2 कट, बचा क्या 1/√3। तो मैंने आपको सीधा बताया इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर। तो क्या आएगा बताओ, व्हाट इज योर आंसर, 1/√3, 1/√3। फिर इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर 1, 1/1 1 आ गया। इसका न्यूमरेटर √3 और इसका न्यूमरेटर 1, 3√3/1। वो लिखने की जरूरत नहीं, 2 दोनों में सेम है। 1/0 नॉट डिफाइंड। ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक की, सेक की और कॉट की आ जाएगी। ये हमारा 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री रेडियन में π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2। ये टेबल आपने याद करनी है। अब ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे याद करेंगे वो आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। कंफर्म। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, प्लीज लर्न दिस टेबल एंड आइदर यू हैव टू प्रैक्टिस। और ये वाली देखिए ध्यान से, आपने 10th में क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन साइन 30 का स्क्वायर होगा, ना कि साइन 30 का स्क्वायर। इट इज रॉन्ग।
साइन स्क्वायर 30 मीन साइन 30 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साइन 30 की वैल्यू लिख के उसका सीधा स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर 30 मीन साइन 30 एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन का स्क्वायर होगा। जरा चेक करिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एलएचएस, व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसको मैं कैसे लिखता हूं, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, स्क्वायर किसका है, साइन का, प्लस में ये क्या आएगा, कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर ऐसे हो सकता है, माइनस 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, एलएचएस आ गया। पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 30 कैसे, देखो पाई बाई 6, पाई की जगह 180 रख दो और 6 तो कितना आएगा 30, तो इसका मतलब पाई बाई 6 कितना हो गया 30, तो साइन 30 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाई 6, इसका मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री किसके, पाई बाई 6 के, तो साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30, और साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2, तो इसकी जगह आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस कॉस पाई बाई 3, पाई की जगह 180 पाई बाई 3, पाई की जगह 180 अपॉन में 3 कितना आएगा 60, तो इसका मतलब पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉस पाई बाई 3 मीन 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर, नोट करिए जरा, ध्यान रखिएगा, कॉस पाई बाई 3 मीन्स पाई बाई 3 ये रहा 60, cos 60 1/2 माइनस 10 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मीन्स 45, तो 10 45 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 1। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम तो लेना आता है, एलसीएम कितना आ गया 4, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड 1, देखो ना 4 को ये तो सीधा कर लोगे प्लस 1 माइनस इसके नीचे क्या आ गया 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, व्हाट इज योर आंसर, 1 प्लस 1 2 माइनस 4 अपॉन में 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 1 और ये 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या मेरे RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरी फाइन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इज इट क्लियर, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नाउ टेकिंग LHS, व्हाट इज LHS, LHS मेरे पास क्या है ये रहा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, इट इज LHS। 2 का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, साइन स्क्वायर मीन साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे साइन पाई अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, प्लस में इसको कैसे लिखेंगे कोसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको क्योंकि रेशो का स्क्वायर है, 7 पाई बाई 6 से कोसेक स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर, और इसको कैसे लिखेंगे कॉस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे,
इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिए प्लीज। कॉसेक सेपरेट कर रहे हैं इसका, कॉसेक 7 पाई बाई 6, कॉसेक 7 पाई बाई 6। तो अब इसको ब्रेक करना है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कॉसेक प्लीज 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। अगर मैंने 7 को 6 से डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6, तो कितना बचा रिमाइंडर 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय 6 ऐसे आएगा। तो 1 के साथ क्या होगा इसका अंदर, ये क्या हो गया, इसका अंदर एलसीएम दिया तो कितना आ गया 7, कैसा आएगा इसका अंदर 7 कैसे आएगा, देखो 6 प्लस 1 अपॉन में, देखो ये 1 आएगा ना, 1 मीन्स पाई, देखो 7 पाई बाई 6 को कैसे लिखा, पाई प्लस पाई बाई 6, 1 की जगह पाई फिर पाई बाई 6। अब कहोगे जी कैसे है, अगर आपको डाउट है तो ऐसे कर दीजिए, 7 पाई बाई 6 को बोलो कैसे बोलेंगे, 6 की टेबल 6 1 जा 6 पाई प्लस में पाई लिख दिया। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म अपॉन में 6 इज सेम, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या आएगा कोसेक, इसके नीचे लिखिए तो क्या आएगा 6 पाई अपॉन में 6 प्लस पाई अपॉन 6, और ये 6 से ये 6 कट, तो व्हाट इज लेफ्ट, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब जरा ध्यान से देखना व्हाट आई टोल्ड यू कि पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पाई कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी इस लाइन पर पाई है ना, इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, मीन कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, आई हैव टू राइट कोसेक। अब इसमें एंगल कौन सा होगा, ये नहीं होगा एंगल, ये वाला एंगल, पाई बाई 6 यहां मैं इज इक्वल टू पाई बाई 6, कोसेक पाई है, ये पाई है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, देखो कोसेक है, कोसेक ही रहा, किसकी वजह से, इस पाई की वजह से, फिर एंगल ये बचा पाई बाई 6 दिया। अब ये जो पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या है, पाई प्लस है, पाई प्लस, ये पाई की लाइन है, प्लस प्लस कहां जा रहा है, थर्ड या सेकंड, देखो ये क्या है 90 से ज्यादा 180 से कम, पाई मीन्स 180, पाई बाई 2 मीन्स 90 और ये मीन्स 270, तो ये क्या बेटे पाई मीन्स 180 प्लस 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा कौन सा है, पाई प्लस 180 से ज्यादा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, मीन्स जो एंगल है 180 से ज्यादा है, 100 पाई प्लस है, देखो पाई प्लस, ये पाई है प्लस 180 से ज्यादा, नीचे कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में कोसेक क्या होगा, प्लस या माइनस, ए एस टी सी, ये थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मीन्स ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और हमारे को क्या चाहिए, कोसेक चाहिए, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक, टेन और कॉट क्या है पॉजिटिव, तो कोसेक क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव। इट इज क्लियर, ये क्या जाएगा हमारा नेगेटिव। अब इसको वैल्यू पुट कर दी, इसका मतलब मैं कोसेक 7 पाई बाई 6 की जगह, इसके अंदर ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, कोसेक 7 पाई बाई 6, कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू ये आ गई, माइनस ये वैल्यू आ गई, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सेम क्या लिखूं, 2 का 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, कोसेक 7 पाई बाई 6, कोसेक 7 पाई बाई 6 की जगह माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। अब इसकी मुझे जरूरत है, इट इज क्लियर, कीप इट, इसे बिल्कुल अलग रफ में करके दिखाना है, तो ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, और कीप ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर माइंड। और ये क्या बचा, कोसेक cos पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, 2 का 2 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 30, पाई बाई 6 30, पाई बाई 6 साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हट जाएगा, सॉरी आएगा माइनस प्लस कोसेक पाई बाई 6, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन पाई बाई 6, व्हाट इज द पाई बाई 6, ये रहा 30,
तो cosec 30, देखिए cosec पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन पाई बाई 6, क्योंकि cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू क्या है पाई बाई 6, 30 1/2, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या आएगा 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2 आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 2। दोबारा देखिए बेटे cosec पाई बाई 6, अगेन cosec क्या होगा -1 अपॉन में साइन पाई बाई 6, नीड नॉट टू राइट माइनस, cosec पाई बाई 6, cosec 1 अपॉन में साइन पाई बाई 6, 1 का 1 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन 30, 1 अपॉन में 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर 2/1, तो cosec पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2/1, यहाँ लिख देते हैं cosec पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, और cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, and now what is your answer, this 4, the √3 square, this is 4 and -2 square, it is, what is this, what is your answer now, नहीं सॉरी cos पाई बाई 6 है, cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 cos 60, cos 60 कितना बेटे 1/2, दिस इज 1/2, cos 60 1/4 हो जाएगा, देखो cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6, पाई बाई 3 यहाँ गलत है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 1/2, दिस विल कट, व्हाट इज योर आंसर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 प्लस 1 और क्या लेंगे इसका एलसीएम 2 आ गया, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू RHS। ये आपके पास क्या था cosec स्क्वायर पाई बाई 3 था, नॉट पाई बाई 6, करेक्ट इट, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड मूव टू थर्ड क्वेश्चन। cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec पाई बाई 6, 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, and now LHS, what is LHS? LHS, and now this we can write, what is LHS, cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 प्लस में 3 tan square pi by 6, and this we can write cot, इसको कैसे लिखते हैं cot स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा cot pi by 6 का होल स्क्वायर प्लस cosec, अब इसको चेंज करेंगे 5 पाई को, जरा ध्यान रखना cosec 5 पाई, अब ये 5 जो है 6 से कम है, तो इसका मतलब कितना कम है 5 6 से कितना कम है 1, तो क्या लिखेंगे 6 पाई माइनस पाई, इस हिसाब से तोड़ेंगे ताकि आंसर पाई के आसपास में आए, पाई को लिखना है 5 को ब्रेक करना है इस हिसाब से ताकि वो 6 की टेबल में 1 पॉइंट आए, पहली वैल्यू 6 की टेबल में आनी चाहिए, वी हैव टू ब्रेक, ये न्यूमरेटर को इस हिसाब से ब्रेक करना है ताकि 6 से पहली जो वैल्यू है, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू वो डिनोमिनेटर्स की टेबल में आनी चाहिए, तो 5 जो है 6 से कम है, तो 5 पाई को हमने तोड़ दिया, 6 पाई प्लस पाई और माइनस पाई, और ये जो है 6 जो है 6 की टेबल में आ रहा है तो अपॉन में 6 हो गया, देखो जरा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हो गया, और वही सेम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा बोलो cosec, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या आएगा 6 पाई अपॉन में 6 माइनस पाई बाई 6, ये दोनों कट हो गए, तो बचा गया cosec पाई माइनस पाई बाई 6,
इज इक्वल टू, अब जरा चेक करना पड़ेगा, कोसेक पाई, पाई पर इस पाई, पाई मीन्स ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा, इस पाई पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मीन कोसेक चेंज होगा, नो चेंज। तो क्या लिखेंगे कोसेक का कोसेक, और एंगल कौन सा होगा, एंगल वाला पाई बाय 6। हमने केवल अभी क्या करा, पाई को चेक किया कि पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, तो कोसेक का कोसेक लिख दिया, एंगल हमारा पाई बाय 6 है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, पहले वाला। और अगर आगे पीछे लिखते हो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर इस तरह से ब्रेक करना है तो पाई ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता, पाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक, एंगल सेम। अब क्वाड्रेंट देखेंगे कौन सा है, पाई माइनस, पाई मीन 180, माइनस मीन लेस, 180 से कम ये पाई है, लेस ऊपर ये रहा पाई माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में एस मीन साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या है, कोसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। देखो ना, पाई माइनस मीन 180 से कम, पाई मीन 180 से कम, पाई माइनस 180 से कम ऊपर, 90 और 180 के बीच में, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम और 90 से ज्यादा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पाई माइनस या पाई बाय 2 प्लस। पाई माइनस मीन 180 से कम, पाई बाय 2 प्लस मीन 90 से ज्यादा। तो मेरे पास क्या है, 180 से कम, पाई माइनस, पाई बाय 2 प्लस मीन 90 से ज्यादा, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, जब साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो कोसेक का कोसेक। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, कोसेक पाई बाय 6, कोसेक पाई बाय 6 मीन 1 बाय साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 मीन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1, साइन 30 1 बाय 2, 1 अपॉन में 2 कहाँ जाएगा ऊपर, इनटू में 2, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो पहले देखिए इसको लिखिए कैसे, स्टेप देखो बेटे, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 आप डायरेक्ट लिख देना, इसके बाद ये स्टेप देखिए, और इट इज बेटर टू राइट डायरेक्ट, ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख देना, और प्लस ये क्या आएगा 3 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, और दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इट योर माइंड, इसके बाद यू कैन राइट डायरेक्ट। अब अगली बार देखेंगे डायरेक्ट बताते हो, तो कॉट पाई बाय 6, पहले देखिए कॉट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या था आपका कोसेक पाई बाय 6 बताया था, प्लस 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, पाई बाय 6 मीन 30, तो कॉट 30, सोचिए कॉट 30, 10 30 का होता, और 30 कितना होता है बताइए, 10 30 मीन पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय रूट 3, 10 पाई बाय 6 1 बाय रूट 3, तो कॉट पाई बाय 6 उल्टा हो जाएगा, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, रूट 3 का स्क्वायर, कॉट पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन 30, पाई बाय 6 मीन 30, देखो कॉट पाई बाय 6, इसका मतलब क्या हो गया कॉट 30, और कॉट 30 क्या होता है बेटे रूट 3, कॉट 30 कितना होता है रूट 3, कॉट पाई बाय 6 मीन्स कॉट 30, पाई बाय 6 की जगह क्या लिखेंगे 30, इट इज क्लियर। पाई बाय 6 की आप 30 मत लिखना ऐसे, बट कॉट 30 लिखना है, तो अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन राइट कॉट पाई बाय 6, ये मैंने लिखा, देखिए पाई बाय 6 मीन 30 मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, प्लस ये आपने बताया था क्या 2 बताया था, कोसेक किसका रेसिप्रोकल साइन 30 1 बाय 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इज सेम 10 पाई बाय 6 ये रहा 10 30 वो रहा 1 बाय रूट 3 इंटू में 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3, और ये क्या जाएगा 1 बाय 3, ये 3 से ये 3 कट, तो क्या बचा 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू RHS, hence very 5, and this is the question number 3rd. And now move to 4th question.